नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हूं। हाजिर हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर। टॉपिक है बाधक ग्रह। जो दोस्त नए एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं उनको इस टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा भ्रांतियां हैं, क्योंकि आजकल फेसबुक जो है वहां पर भी काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर की बाढ़ आई हुई है। हर कोई कुछ भी लिखी जा रहा है। तो उनका कहना है कि जी, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो बाधक भाव होते हैं कुंडली के, वहां पर जो भी प्लेनेट बैठ जाए वो बाधक का रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बाधक भाव होते कौन से हैं कुंडली में। जो नए लोग हैं उनको ये, बाकी तो सबको पता ही है कि जितने भी मूवेबल साइन है उनमें 11वां भाव बाधक होता है, उसका स्वामी बाधक ग्रह। ठीक है ना। इसी तरह जितने भी फिक्स साइन होंगे, लाइक जैसे कि वृषभ, वहां पर 9वां भाव का स्वामी बाधक ग्रह होता है। इसी तरह ड्यूल साइन में 7वां भाव का स्वामी जो होगा वो बाधक ग्रह होगा। अब इन भावों में उनका कहना है कि लोग कहते हैं, जो भी सुन रखा है इधर उधर से, जो भी, कि जितने भी प्लेनेट वहां पर बैठ जाएं सारे बाधक का रोल प्ले करेंगे। तो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसी बिल्कुल गलत ये धारणा है कि जितने भी प्लेनेट वहां होंगे सारे बाधक का रोल प्ले करेंगे। बाधक ग्रह वही जो उस भाव का स्वामी। स्वार्थ चिंतामणि में लिखा गया है, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेनेट कुंडली में कहीं से भी बाधक भाव में चला जाए, मतलब मान लीजिए मेष लगन हो, 5th भाव का स्वामी, ठीक है ना, वहां देख लिए राशि कौन सी आएगी, फिक्स राशि आएगी सूरज की। अब उनका अकॉर्डिंग टू, मतलब उनके जो कहा गया है कि अब सिंह राशि आएगी तो उसका स्वामी यदि वहां से 11th में चला गया तो 5th भाव के लिए बाधक का काम करेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मेष लगन हो। अब मेष लगन का स्वामी मंगल बना, 11वां भाव बाधक है। दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें, कि जो कहते हैं कि जी जितने भी ग्रह जो हैं बाधक भाव में बैठे हैं वो बाधक का रोल प्ले करेंगे, या अकॉर्डिंग टू स्वार्थ चिंतामणि कि उस भाव का स्वामी अपने से बाधक चला गया तो बाधक का रोल प्ले करेगा। यदि हम मेष लग्न को लेंगे दोस्तों, तो मेष लग्न का स्वामी मंगल यदि 11वां भाव में चला गया, अब वो बाधक कैसे हो जाएगा। यदि वो बाधक हो गया तो जो पराशर जी ने कहा, या जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक कंसेप्ट आता है अर्गला, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अर्गला मतलब किसी भाव से कोई प्लैनेट 2nd, 4, 5 और 11 में चला जाए वो उस भाव को अर्गला देता है। तो मेष लग्न में यदि मंगल 11th में चला गया, वो 11th भाव में बैठा हुआ है लगन से, तो वो लगन को अर्गला दे रहा है। और जो 10th भाव है कुंडली का मेष लगन में, वहां से वो 2nd है। और दोनों भाव जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लगन है एक 10th भाव है। तो जब मंगल की दशा आएगी वो जातक का जीवन सत्र बहुत ज्यादा बुलंदियों पर ले जाएगी। वहां वो कैसे बाधक हुआ, सो क्लियर कि बाधक भाव में बैठे हुए कोई भी प्लेनेट हो बाधक का रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल गलत। कोई प्लेनेट अपने से बाधक भाव में चला गया, मतलब ठीक है ना। किसी कुंडली में ये कंसेप्ट थोड़ा सा हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये कहना कि वो बाधक भाव में चला गया इसलिए वो उस भाव से संबंधित रिजल्ट की, यार ये भी तो हो सकता है वो अपने से बाधक भाव में तो चला गया लेकिन 6, 8, 12 में हो, या दृष्टि या युति संबंध से वो खराब हो गया तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट नहीं दे रहा। अब उसको चाहे ये कह लीजिए कि वो 6, 8, 12 में गया, या ये कह लीजिए वो दृष्टि युति से खराब हुआ तब उससे संबंधित उस भाव से संबंधित रिजल्ट नहीं मिले, या फिर ये कह लीजिए कि हाँ भाई वो बाधक अपने से बाधक भाव में चला गया इसलिए होगा। सो ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं अपनी बाधक ग्रह के बारे में कि बाधक ग्रह देखिए, जब खुद बाधा में पड़ेगा
तब वो बाधक का रोल प्ले करेगा, अदरवाइज वो भी जीवन में इतना कष्ट नहीं देगा। अब वो कब पीड़ित बाधा में पड़ेगा, तो उसको बाधा में डालने वाले जो रूल है वो ये है कि कुंडली में आपने सुना होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में खर ग्रहों के बारे में। खर मतलब वैसे तो जो कहा गया कि 8 भाव का स्वामी खर, 8 भाव में बैठे हुए खर, इनको देखने वाले खर, ठीक है ना। और साथ में 2 पॉइंट और आते हैं कि 22वें दृष्टांत का स्वामी और 64वें नवांश का स्वामी भी खर ग्रह। तो यहां पर बाधक अपना बाधक का रोल तब प्ले करेगा जब वो खुद बाधा में पड़ेगा। मतलब कौन? 64वें नवांश का स्वामी और 22वें दृष्टांत का स्वामी, उनके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तब वो बाधा जो है रोल प्ले करेगा। और साथ इनके अलावा एक चीज और है, गुलिका या मंदी जिसे कहते हैं। मांदी या गुलिका, इसकी कैलकुलेशन आप या तो खुद करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है वहां पर आपको उसकी कैलकुलेशन निकली जो है वहां पर दिखाई जाती है कि गुलिका इस राशि में बैठी हुई है। अदरवाइज और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वहां पर आपको गुलिका की कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। तो जब बाधक जो ग्रह है वो इनके साथ इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी, तब वो अपनी दशा अंतर दशा में बाधा का रोल प्ले करेगा। अब इसको कुछ चार्ट पर लगाकर हम देख भी सकते हैं। सबसे पहले जो चार्ट मैं लगाने जा रहा हूं दोस्तों वो है यहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, कि उनके चार्ट में कैसे हम देखें। ये लीजिए, ये रहा कर्क लगन और लगन की डिग्री है 27। कर्क लगन मूवेबल साइन, और मूवेबल साइन में 11वां भाव जो है वो बाधक हुआ और इसका स्वामी बाधक ग्रह शुक्र। अब शुक्र को देखिए, शुक्र 6th भाव में है। इस चार्ट में गुलिका मिथुन में है और उसका स्वामी बना बुध। अब हमें देखना है 22वां दृष्टान और 64वें नवांश का स्वामी। 22वें दृष्टान का स्वामी D3 में जहां 8 भाव में जो राशि होगी वो उसका स्वामी होगा। आप हर सॉफ्टवेयर में D3 आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप एक ट्रिक है उससे भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल जन्म चार्ट से। यदि जन्म की डिग्री 10 डिग्री से कम होगा तो जो ये लगन है यहाँ जो 8 भाव में राशि होगी वो 22वें दृष्टान की राशि होगी, उसका स्वामी 22वें दृष्टान का स्वामी होगा। और यदि ये डिग्री 10 से 20 के बीच है तो यहाँ पर 12वें भाव में जो राशि होगी वो 22वां दृष्टान होगा, उसका स्वामी। और यदि 20 से 30 है तो 4th भाव में जो राशि होगी उसी का स्वामी 22वें दृष्टान का स्वामी होगा। अब यहाँ पर डिग्री 27 है तो इसका मतलब तुला राशि 4th भाव में पड़ी, इसका स्वामी जो है 22वें दृष्टान का स्वामी होगा। ये रहा D3। यहाँ पर 8 भाव में देखेंगे तुला राशि तो 22वें दृष्टान का स्वामी, या तो उस तरीके से देख लीजिए यहाँ हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको D3, तो वहां पर आप देखिए 8 भाव में जो राशि है वो 22वें दृष्टान का स्वामी होगा। 64वें नवांश का स्वामी चंद्रमा जहां होगा D9 में, उससे चौथी राशि उसका स्वामी 64वें नवांश का स्वामी होगा। यहाँ पर मून कुंभ में है और यहाँ पर 4th भाव में वृषभ राशि आई। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर देखिए 22वें दृष्टान का स्वामी शुक्र, 64वें नवांश का स्वामी शुक्र, और शुक्र खुद बाधक ग्रह है, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट इनके साथ हो चुकी है। अब शुक्र की राशि देखिए, शुक्र की एक राशि 4th भाव में, एक राशि 11th भाव में है, और वहां पर गुरु की प्लेसमेंट है, और शुक्र गुरु की राशि में, दोनों में राशि परिवर्तन है, मतलब गुरु भी इनमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब बुध जो कि गुलिका का स्वामी, उसकी दृष्टि भी गुरु पर जा रही है। अब इसका मतलब क्या है, इस चार्ट में बुध, शुक्र और गुरु जो कि 9th भाव का स्वामी है दोस्तों, ये जीवन में जब जब इनकी दशा या अंतरदशा आएगी
ये बाधा का या बाधक का रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर केतु गुलिका मिथुन में है और वहीं पर केतु है, और केतु राहु जिस राशि में होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केतु भी इन्वॉल्वमेंट जो है इनके साथ हुई, मतलब 4 प्लैनेट केतु, मरकरी, जुपिटर और वीनस जो है, जब जब इनकी दशा या अंतरदशा आएगी जीवन में बाधक का रोल प्ले करेंगे, तकलीफ देंगे ही देंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1959 से लेकर 62 तक जुपिटर में मरकरी चला। उस समय इनको, इनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1962 से 65 मई तक गुरु में शुक्र चला, इनके पिताजी की डेथ हो। इस तरीके से बाधक ने अपना रोल प्ले किया। अब एक चार्ट और ले लेते हैं यहां पर, ये रहा वीपी गोयल जी का। काफी एस्ट्रोलॉजी में इनका नाम है, काफी ज्यादा इन्होंने, इनकी जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। काफी बढ़िया जो है इन्होंने लिखा हुआ है, काफी रिसर्च किया हुआ। अच्छा, मिथुन लगन का इनका चार्ट है, 7th भाव बाधक, उसका स्वामी बाधक, बाधक ग्रह बना गुरु। और इनके चार्ट में भी जो गुलिका है जो सिंह में है, और वहीं पर बाधक ग्रह की प्लेसमेंट है। अब इनके लग्न की डिग्री देखेंगे, 13 डिग्री है। 13 डिग्री का मतलब ये 12वें भाव में जो राशि है ये 22वें दृष्टान का स्वामी बना। ये D3 ये रहा वृषभ राशि, और मून जो है वृश्चिक में है, शनि यहां से कुंभ राशि आ रही है। शनि जो है 64वें नवाश का स्वामी बना। शनि लग्न में है, शुक्र उच्च का 10th भाव में बाधक ग्रह की राशि में, ठीक। और खुद बाधक जो है जहां गुलिका वहीं पर है, और शनि की दृष्टि में भी है। अब यहां पर गुरु शनि शुक्र, ठीक है, क्योंकि बाधक जो है खुद उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इनके साथ हो चुकी है। अब ये जीवन में परेशानियां देंगे। इनका कहना है कि जब मुझे गुरु में शुक्र की दशा चली, सॉरी शुक्र में गुरु की अंतर चली, शुक्र दशा और गुरु का अंतर चला, तो इन्होंने कहा कि मैं काफी एक बड़ा प्लॉट लेकर इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की। उस समय में जब पैसे की काफी वैल्यू थी, काफी ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो फैक्ट्री लग ना सकी, तो सारा पैसा डूब गया। उसके बाद शुक्र में जब शनि चला, तो इनका कहना है कि मैं विदेश चला गया, लेकिन वहां जाकर भी फाइनेंस की जो पोजीशन थी वो वैसी की वैसी रही, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ। और हार कर जब शनि का अंतरा खत्म हुआ, तब वो वापस अपने देश लौट आए। अब एक चार्ट और लेते हैं जहां बाधक ने कोई रोल प्ले किया ही नहीं। ये लीजिए, ये रोल जो है, चार्ट जो है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, ये रहा तुला लगन का चार्ट। और यहां पर 11th भाव का स्वामी बाधक भाग है, इसका स्वामी सूर्य बाधक ग्रह बना। इनके चार्ट में गुलिका जो है 4th भाव में है, मकर राशि में, ठीक। अब लगन की डिग्री देख लीजिए, 20 डिग्री से ऊपर लगन की डिग्री है, इसका मतलब 4th भाव का स्वामी 22वें दृष्टान का स्वामी बना।
और गुलिका भी मकर में। ये रहा D3, 8 भाव में मकर राशि आ गई, मतलब 22वें दृष्टांत का स्वामी शनि बना। 64वें नवांश का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में 1 2 3 4 गुरु बना। 64वें नवांश का स्वामी गुरु, 22वें दृष्टांत का स्वामी शनि, गुलिका भी शनि की राशि में, और बाधक भाव का स्वामी सूर्य जो कि 12th भाव में चला गया, उसकी बिल्कुल भी इनसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर यदि हम सूर्य को लें जो कि बाधक भाव का स्वामी है, इनको दशा चली 2006 से लेकर 2012 तक। ये देखिए 2012 तक इनको सूरज जो कि बाधक भाव का स्वामी है, इसकी दशा चली दोस्तों। और उस समय यदि हम चलो मान लेते हैं कि उसकी राशि में शनि और गुरु बैठे हुए हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे, तो यहां पर सूर्य में गुरु चला 9 में और सूर्य में शनि चला 10 में। जो 2002 के दंगों का इल्जाम लगा था इन पर, उनसे ये 2008 में ही बरी हो। और इस पीरियड में जब सूरज में गुरु चला, जब सूरज में शनि चला, कुछ भी ऐसी घटना जीवन में उथल पुथल मचाने वाली नहीं घटी। क्यों? क्योंकि बाधक जो है सूर्य, वो खुद इनमें शामिल नहीं। तो ये कहना कि बाधक भाव में बैठे प्लैनेट बाधा का रोल प्ले करेंगे या बाधक भाव की दशा अंतरदशा आ जाए वो जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक वो खर या गुलिका से उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, यदि होती है तब वो अपनी दशा अंतरदशा में वो जो शामिल हुए होंगे उस जुंडली में, वो जीवन में परेशानी आती है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आप दोस्तों को अच्छा लगा। टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए